जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर कितने जिलों में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो देखिए 3 जिलों में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा और वो भी नेतरहाट के तर्ज पर। देखिए ये कौन कौन सा 3 जिला है, तो एक दुमका है, एक आपका बोकारो है और एक है आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम एक हो गया, दुमका और एक हो गया बोकारो। यहाँ पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर स्कूल खोला जाएगा जो आवासीय विद्यालय होगा। मतलब कि यहाँ पे बच्चे रहेंगे और वहीं पे पढ़ाई करेंगे। नेतरहाट विद्यालय जो है वो आपका लातेहार में पड़ता है और इसकी स्थापना जो हुआ था 15 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ था और नेपियर नाम के अंग्रेज अधिकारी ने किया था। ठीक है, चार्ल्स नेपियर जो है वो अंग्रेज अधिकारी था। 1954 में इसका स्थापना किया था 15 नवंबर को। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखिए अब यहाँ पे बात आता है कुछ स्कूल से, तो और स्कूल को भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड में जो टॉप स्कूल हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप अगर देखेंगे तो सैनिक स्कूल तिलैया, सैनिक स्कूल तिलैया भी बहुत फेमस स्कूल है जो कोडरमा में पड़ता है। और कोडरमा में जो है इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था और कर्नल स्मिथ के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। झुमरी तिलैया जो है वो कोडरमा का एकमात्र शहर है और कोडरमा को अबरक राजधानी भी कहते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 1984 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। हजारीबाग में इसका स्थापना हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है जहाँ पे मेधावी जो छात्र होती हैं वो यहाँ पे पढ़ती हैं। ठीक है, ये टॉप स्कूल का हम बता रहे हैं। इसी तरह से ISM धनबाद जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, 1926 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 2016 ईस्वी में IIT का दर्जा इसको प्रदान कर दिया गया है और ISM धनबाद जो है वो धनबाद में स्थित है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद ये मात्र विद्यालय था जो विश्वविद्यालय स्तर का विद्यालय था। इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे आता है एक महत्वपूर्ण इसी तरह का विद्यापीठ था, जैसे हिंदी विद्यापीठ देवघर में, उसका जो स्थापना 1929 में हुआ था लेकिन 2015 में सरकार इसकी मान्यता रद्द कर दी। तो ध्यान में रखिएगा, हिंदी विद्यापीठ देवघर में था, 1929 में स्थापना हुआ था, 2015 में इसका मान्यता जो है पूरी तरीक़ा से झारखंड सरकार रद्द कर दी है। तो इस तरह से जितना भी महत्वपूर्ण संस्थान था जो चर्चे में है उसको हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। देखिए यहाँ पे और कुछ हो सकता है, जैसे अगर आप देखेंगे धनबाद का बात करें तो धनबाद में एक विश्वविद्यालय बना है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोबा भावे से कटकर, वो भी नया है, 2019 में बना है। ठीक है, बात आया नेतरहाट का, तो नेतरहाट लातेहार में है और ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेतरहाट का पठार जो है पूरा झारखंड में सबसे ऊँचा पठार है और अगर देखा जाए तो नेतरहाट में ही मतलब फील्ड फायरिंग रेंज भी है। ठीक है, जहाँ पे प्रशिक्षण दिलाया जाता है हथियार चलाने के लिए। तो फील्ड फायरिंग रेंज कभी पूछे कहाँ है तो नेतरहाट में ही पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। सर्वाधिक वन जो है वो लातेहार में ही है। ठीक है, और इसको पहाड़ों की मल्लिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है क्योंकि पहाड़ की बनावट कुछ ऐसा है कि सन सेट और सनराइज, मतलब उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य, ऐसा कुछ प्रतीत होता है जैसे सूर्य नाच रहा है, इसीलिए इसको पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी इसको कहा जाता है। थोड़ा इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत में वन झारखंड के किस जिलों में है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत में वन झारखंड के किस जिलों में है, तो ये आपका लातेहार में है। लातेहार में सर्वाधिक वन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। 2021 का जो वन सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार सर्वाधिक वन जो है वो लातेहार में है प्रतिशत में। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोले तो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, एकदम नीचे कोल्हान में। ठीक है, तो वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक प्रतिशत में लातेहार में है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है।
अब देखिए कुछ एडिशनल फैक्ट पहले हम वन सर्वेक्षण का बता देते हैं, उसके बाद हम झारखंड का कुछ और बताते हैं जो महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो 2021 है ये, और ये अगर देखा जाए तो 17वां रिपोर्ट है। 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 17वां रिपोर्ट है। प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी होता है, और इस बार दूर संवेदी उपग्रह सैटेलाइट से इसका सर्वेक्षण करवाया गया है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। सर्वप्रथम जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो 1987 ईस्वी में जारी हुआ था, उसके बाद से जारी लगातार होते रहा है, और ये 2021 वाला 17वां रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है उत्तराखंड देहरादून से जारी होता है। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें 33% वन होना अनिवार्य है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में ऐसा भी बोला गया है कि 25% होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर कृषि होता है, इसीलिए यहाँ पे कम भी रहेगा तो चलेगा। तो 25% मैदानी क्षेत्र में बोला गया है, और वैसे 33% पूरा देश का क्षेत्रफल का होना चाहिए जंगल, ऐसा बोला गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जितना भी बात बोले वो महत्वपूर्ण होगा। सर्वाधिक यहाँ पे देखा जाए तो वन जो है वो कहाँ पे बढ़ा है, तो सर्वाधिक जो वनों में वृद्धि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, और झारखंड जो है वो 5वां स्थान रखता है वन वृद्धि में। देखिए झारखंड में जो है 5वां स्थान रहा है पूरा भारत में, 110 वर्ग किलोमीटर में लगभग वनों में वृद्धि हुआ है झारखंड में। तो इस तरह से ये 5वां स्थान पर आता है। पहले स्थान पर वृद्धि में मतलब आंध्र प्रदेश, और 5वें स्थान पर आता है कौन, झारखंड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए कहने का मतलब झारखंड का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो अब झारखंड की स्थिति को बताते हैं। तो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79714 वर्ग किलोमीटर है। उस अगर देखा जाए तो पूरा भारत का क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर झारखंड में वन देखा जाए तो कुल वन का क्षेत्रफल 23,721.4 वर्ग किलोमीटर में है। इस तरह से अगर वनों का क्षेत्रफल झारखंड में देखा जाए तो 29.76% है, और वहीं अगर भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा देखा जाए तो 3.3% है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन है वो हम बता दिए पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा जिला भी है झारखंड का। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम जो वन है वो अगर देखा जाए तो जामताड़ा में। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो होता है, मतलब अपराध जो होता है वो जामताड़ा में होता है। वही नगरी सबसे कम वन वाला क्षेत्रफल वाला है। प्रतिशत में अगर सर्वाधिक बोला जाए तो लातेहार में सबसे अधिक प्रतिशत में वन है। वहीं पर देखा जाए तो सबसे कम जंगल जो है वो कहाँ पे है, तो जामताड़ा में है प्रतिशत में भी। और अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में भी सबसे कम कहाँ पे है, जामताड़ा में। सर्वाधिक वृद्धि जो है जंगलों में कहाँ हुआ है, तो झारखंड में सर्वाधिक वृद्धि जंगलों में हुआ है गढ़वा में सर्वाधिक जंगलों में वृद्धि हुआ है। और अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जंगल में कमी कहाँ आया है, तो लातेहार में हुआ है, मतलब -3.3% कमी हो गया है। लेकिन तब भी इसका क्षेत्रफल में देखा जाए तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल में नहीं लेकिन प्रतिशत में सबसे अधिक जो जंगल है वो लातेहार में है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है जंगल में कहाँ कमी आया है, तो लातेहार में। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, गढ़वा में। प्रतिशत और क्षेत्रफल में सबसे कम कहाँ पे है, जामताड़ा में। ठीक है, तो इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। भाई लोग अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन प्रेस करके थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नया चैनल है, वो कम से कम 1K में तो जल्दी पहुँचाइए आप लोग। अगर आप लोग 1K में पहुँचाते तो बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक थोड़ा शेयर कीजिए। और अगर लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो सामने वो पढ़ा रहा होता है उसको एक मोटिवेशन मिलता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके तक लाने का प्रयास करता है। बस थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा उससे। बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में साइबर कंट्रोल की तैयारी किस राज्य के तर्ज पर किया जाएगा।
तो साइबर कंट्रोल की तैयारी किस राज्य के तर्ज पर किया जाएगा झारखंड में, तो ये हरियाणा के तर्ज पर किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए साइबर क्राइम जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो केवल इंडिया में ही नहीं पूरा विश्व के अंदर में बढ़ रहा है। कुछ दिन के पहले का रिपोर्ट आप देखेंगे तो साइबर क्राइम के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, तो अमेरिका में होता था। कहने का मतलब ये दिनों दिन जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ रहा है, इसके लिए सभी राज्य अपने स्तर पर और देश अपना स्तर पर तैयारी कर रही है। तो झारखंड राज्य जो है वो हरियाणा के तर्ज पर क्या कर रहा है, तो अपना साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ बात है, जैसे सर्वाधिक साइबर क्राइम जो पूरा देश में होता है उसके लिए सबसे फेमस जगह है जामताड़ा, जो झारखंड का एक ज़िला है, मतलब संथाल परगना का एक ज़िला है जामताड़ा। ये साइबर क्राइम में सबसे आगे है। फ़ोन पे, पेटीएम से जो पैसा लूटने का काम जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा यहीं से होता है, जामताड़ा से। आप सोच सकते हैं यहाँ के लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मतलब जो 10 क्लास भी पास नहीं है, वैसे वैसे लड़के लोग मिलकर पता नहीं क्या करता है ये सब, और बहुत सारा मतलब फ्रॉड यहाँ करके और पैसा कमाने का काम करता है। तो जामताड़ा पूरा देश में सबसे फेमस है साइबर क्राइम के मामले में। मतलब कि पूरा 28 राज्य की पुलिस जो है खोज रही है साइबर क्राइम में, तो कहाँ पे, जामताड़ा में। इसीलिए जो अमेरिका है वो कहा है कि हम निजी एयरपोर्ट बनाएंगे, कहाँ पे, जामताड़ा में। यहाँ के लोगों का खोपड़ी थोड़ा सा चेक करेंगे कि आखिर इतना ब्रिलियंट कैसे हो गया, मतलब साइबर क्राइम इतना आसानी से कैसे कर लेता है। तो इसके लिए अमेरिका यहाँ पे ये सब का दिमाग का रिसर्च करेगा, इसीलिए यहाँ पे निजी एयरपोर्ट बनाने की बात कहा है अमेरिका जामताड़ा में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जामताड़ा को सांपों की नगरी कहते हैं, और सबसे कम जंगल प्रतिशत में अभी बताए, और सबसे कम क्षेत्रफल में भी जंगल यहीं पर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और नया एक करंट अफेयर है जामताड़ा से कि जो कर्माटांड़ प्रखंड था इसका नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर दिया गया है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नानी घर जो है वो यहीं पर था, जामताड़ा में, इसीलिए इसका नाम जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है ये जामताड़ा से। ठीक है, तो साइबर कंट्रोल की तैयारी जो है वो हरियाणा के तर्ज पर झारखंड सरकार करेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण मुंबई में किया गया है। तो किस महापुरुष का प्रतिमा का अनावरण मुंबई में किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिरसा मुंडा, जिसको भगवान कहा जाता है झारखंड में, तो उन्हीं का प्रतिमा का अनावरण जो है वो मुंबई में किया गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 फीट की मूर्ति है और मेटल से, ये धातु से बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आया बिरसा मुंडा का बात, तो बिरसा मुंडा से संबंधित जितना भी करंट अफेयर है उसको हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा का जो अगर देखा जाए तो एक स्टेडियम बना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में बना है, उड़ीसा में है ये, और हॉकी का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, हॉकी का सबसे बड़ा विश्व में स्टेडियम है, और राउरकेला में बना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम इसका नाम है। 2023 में विश्व कप जो है वो यहीं पर होगा, मतलब हॉकी का विश्व कप। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हाल ही में डिसीजन लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाएगा, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाया जाएगा 15 नवंबर को। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाएगा, किस तारीख को, तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। संसद भवन में बिरसा मुंडा का फोटो लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बिरसा मुंडा जो भगवान झारखंड में कहे जाते हैं, उलिहाती खुट्टी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, और यहीं से इन्होंने मतलब मुंडा आंदोलन का बिगुल फूंका था। 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में बिरसा मुंडा जो है ये आंदोलन को फैलाए थे, और इसी का दूसरा नाम था उलगुलान। ठीक है, उलगुलान इसी का दूसरा नाम था, इसी आंदोलन का। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो सरदारिया आंदोलन से प्रभावित था,
इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छठी जेपीएससी जो मेंस हुआ था उसमें पूछा था कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो सरदारिया आंदोलन से किस प्रकार प्रभावित था। 40 नंबर का हम लोग को लिखने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। छठी जेपीएससी मेंस में पूछा था। सरदारिया आंदोलन जो है इससे पहले से चला आ रहा था, मतलब कि 1858 ईस्वी से वो चल रहा था और वो 1895 ईस्वी में आके ख़त्म हो गया था, और यहाँ से 1895 से फिर मुंडा विद्रोह चला था। तो ये रिलेट करता है एक दूसरे से। डिटेल से हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो जब मेंस का टॉपिक है तो मेंस में जब चलेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टैचू, कुछ प्रतिमा का अनावरण का बात आया, तो कुछ और प्रतिमा देख लेते हैं जिसका अनावरण हुआ है और फेमस है। जैसे आपको पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है और साधु पेट द्वीप पर स्थित है, नर्मदा नदी के सामने स्थित है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बना है भारत का पहला, केवड़िया, तो यहीं पर स्थित है ये। इसी तरह से स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है। किसकी मूर्ति है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है लातूर महाराष्ट्र में है और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो हैदराबाद में स्थित है और ये जो है संत रामानुजाचार्य का मूर्ति है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा बृंदा कॉल ब्लॉक झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बृंदा कॉल ब्लॉक झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो चतरा जिले में स्थित है। ये चर्चे में रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में नीलामी हुई है, तो चर्चे में रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, वृंदा कॉल ब्लॉक जो है वो चर्चे में रहा है और वो कहाँ पे स्थित है? चतरा जिले में स्थित है। और चतरा जिला को क्या बोलते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा जिला को बोलते हैं। चतरा जिला को उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोयला का बात आया, तो कुछ कोयला से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आपसे पूछेगा आम्रपाली कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो आम्रपाली कोयला क्षेत्र जो है वो टंडवा चतरा में स्थित है, मतलब यही चतरा में आम्रपाली कोयला क्षेत्र स्थित है, टंडवा में स्थित है। गिद्दी कोयला क्षेत्र अगर कभी पूछे, ये कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। गिद्दी कोयला क्षेत्र रामगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से झरिया कोयला क्षेत्र कभी पूछे कहाँ स्थित है, तो ये आपका धनबाद में स्थित है। और यही झरिया कोयला क्षेत्र है पूरा भारत को 90% कोकिंग कोल देता है। जो उद्योगों में कोयला होता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, जो अच्छा प्रकार का कोयला माना जाता है। वैसे एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिलता है। उसके बाद बिटुमिनस होता है, तो बिटुमिनस कोयला ही झारखंड में सबसे अधिक है। तो झारखंड में 90% जो कोकिंग कोल होता है जो उद्योगों में जाता है वो झरिया कोयला क्षेत्र से जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। इसीलिए ये झरिया क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो इसीलिए झरिया क्षेत्र को और धनबाद क्षेत्र को हम कोयला राजधानी बोलते हैं। और कोयला को बोलते हैं ब्लैक डायमंड, मतलब काला हीरा भी कोयला को बोला जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। पर्वतपुर मीथेन गैस के लिए फेमस है। इसी तरह से करगली क्षेत्र जो कोयला के लिए फेमस है, बोकारो में स्थित है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अभी संचित भंडार है वो करगली कोयला क्षेत्र का है, जो बोकारो में स्थित है। इसी तरह से रानीगंज कोयला क्षेत्र कभी पूछे, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और सबसे पहला बार यहाँ से कोयले का खनन हुआ था। सबसे पहली बार कोयले का खनन कहाँ से हुआ था? रानीगंज कोयला क्षेत्र से हुआ था। ये 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था, री एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रानीगंज मतलब किस कोयला क्षेत्र का सबसे पहले खुदाई हुआ था। तो झरिया कोयला क्षेत्र भी था और था, लेकिन रानीगंज भी था। तो रानीगंज कोयले क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे कोयला का सबसे पहले खनन हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। 24 परतों वाला कोयला का पट्टी किस जिला में पाया जाता है जो सर्वाधिक है? झारखंड में सर्वाधिक पट्टी वाला कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो बोकारो है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से जितना भी एडिशनल फैक्ट बताएं वो सारा इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, इससे
मतलब नहीं रखना है, रखना है कि एडिशनल फैक्ट जो बताया जा रहा है उससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। मतलब करंट अफेयर पूछा जाए या नहीं जाए, लेकिन जो एडिशनल बताएंगे वो 100% पूछा जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और भाई लोग थोड़ा एक और काम कीजिए कि जो एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर सेशन दिया जा रहा है उसको भी थोड़ा देखिए। बहुत मेहनत किया जा रहा है, भाई साहब जो पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, फ़ोटो से और उस इमेज के थ्रू सब कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी देख रहे हैं कि उसमें इतना मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आप लोग उसको देख नहीं रहे। थोड़ा उसको देखिए, बहुत काम का चीज़ है। लगातार सेशन लाया जा रहा है। अभी इन्वायरमेंट का पूरा सेशन लाया जाएगा, उसमें इन्वायरमेंट का करंट अफेयर के साथ साथ जितना भी उसका एडिशनल फैक्ट है उस सब बताने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब पूरी तरीक़ा से। जैसे आपका स्टॉकहोम समझौता हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, फिर उसके बाद मतलब जितना भी समझौता हुआ, रामसर कन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद ग्रीन मॉफलर हुआ, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ, इस तरह का जितना भी चीज़ है वो सब कुछ बताया जा रहा है। एकदम क्रीम पोर्शन को बताने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग उसको कोऑपरेट कीजिए। कहने का मतलब बहुत मेहनत करके इंसान सामने ला रहा है, बस थोड़ा आप लोग देखिए, लाइक कीजिए और थोड़ा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधित बिल राज्यसभा में पेश किया गया है? मतलब राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है कुछ अनुसूचित जाति को और अन्य को भी। तो कहने का मतलब कितने समुदाय को शामिल किया जाएगा, तो ऐसा बिल जो है राज्यसभा में पेश किया गया है। 10 समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का बात कहा गया है, 10 समुदाय को। कहने का मतलब कि वैसे समुदाय हैं जो समाज में पिछड़ रहे हैं, तो उनको समाज में उठाने के लिए सरकार कुछ इस तरह का फैसला लेती है। तो 10 समुदाय को मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल करेगी, जिससे उसका उत्थान हो सके। तो 10 समुदाय को शामिल करने का बात यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे जनजाति का बात आया, तो जनजाति से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे झारखंड में कुल जनजाति कितने हैं, तो 32 जनजाति हैं झारखंड में। अनुसूचित जनजाति कितने हैं, 32 हैं, जिसमें आदिम जनजाति कितने हैं, 8 हैं। अब यहाँ पे 32 जनजाति है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में जो जनजातियों का सही क्रम बताएंगे, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो इस तरह से कभी पूछता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी झारखंड में जनजाति है संथाल, दूसरा में उरांव, तीसरा में मुंडा और चौथा में हो है। ये हो गया जनजातियों का क्रम, ठीक है, मूल जनजातियों का। और इसमें से आदिम जनजाति अगर कभी पूछ दे, जो 8 आदिम जनजाति है, इसका क्रम भाई लोग नहीं जानता है, क्योंकि जल्दी किताब नहीं लिखती है। तो अगर कभी पूछ दे कि आदिम जनजातियों का सही क्रम बताइए, तो आदिम जनजातियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है सूर्या पहाड़िया, सबसे ज़्यादा संख्या इसका है। इसके बाद संख्या में आता है माल पहाड़िया, उसके बाद पहरिया और उसके बाद कोरबा। सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहरिया और कोरबा, ये आदिम जनजातियों का सही क्रम है। ऐसे 8 हैं, लेकिन ये 4 जो है सही क्रम है जनजातियों की दृष्टि से। सबसे बड़ी आदिम जनजाति सूर्या पहाड़िया है और सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में है वो संथाल जनजाति है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए कुल जनजाति जो है वो प्रतिशत अगर देखा जाए तो कितना है, तो 26.2% है। सर्वाधिक संख्या इसकी रांची में है। प्रतिशत में देखा जाए तो खुट्टी में सबसे अधिक संख्या है। उसके बाद सबसे कम जो है वो एसटी की संख्या का है कोडरमा में, और अगर प्रतिशत में भी देखा जाए तो सबसे कम कोडरमा में है, मतलब 0.93% है, ठीक है। अगर अनुसूचित जाति का देखा जाए तो अनुसूचित जाति झारखंड में 12.1% है, और कुल कितना है अनुसूचित जातियों का संख्या 22 है। इसको ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जाति 22 है झारखंड में, जिसमें धोबी सबसे विकसित है और मतलब विकास किया है। और अगर अनुसूचित जनजाति में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उरांव सबसे विकसित है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति मतलब कौन है, भील, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 7 to 10 जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो इस तरह से जितना भी रिलेट करके फैक्ट बताते हैं
तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेगा करंट अफेयर से भी। तो थोड़ा रिलेट करके हम इसलिए बताते हैं कि ज़्यादा समय तक रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको मिल सके। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। मतलब मेरी टीम बहुत ऊर्जा के साथ आपको बहुत कुछ यहाँ पे देगी। और आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट मिले, इस तरह का रिलेट करके बताया जाए, तो आप मतलब कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि मेरा टीम बहुत अच्छा काम करने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण टीम काम नहीं कर पा रही। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो रेड वाला बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिएगा, जिससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा। तो हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।